शाहाबाद क्षेत्र में माननीय उपेंद्र कुशवाहा का बहुत पुराना जड़ है कि उपेंद्र जी तो हारे ही, लेकिन उपेंद्र जी के चलते सारा शाहाबाद समाप्त हो गया। एनडीए का दबदबा है और रहेगा। चेहरा आना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक गए हैं। बिहार में उपलब्ध नहीं थी तो झूठा वादा कर रहे हैं। स्नेहलता का चुनाव जीतना बहुत आसान है। ये नहीं कि परिवारवाद के चक्कर में चुनाव खराब किया जाए। सारे जनता उनके साथ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। चुनावी हाट पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पे घूम रही है। अभी जो है नॉमिनेशन का वक्त है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में कूदने के लिए लगातार जद्दोजहद में जारी है। ऐसे में जो है आरएलएम की ओर से स्नेहलता हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं और उनके नॉमिनेशन से कुछ लोग यहाँ पे जो आए हैं। आरएलएम के आप लोग लीडर हैं, समर्थक हैं। क्या माहौल है एनडीए का इस बार, खासकर उपेंद्र कुशवाहा की वाइफ का? पहले तो आपका चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहलता जी के नॉमिनेशन से हम लोग लौट रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के धर्म पत्नी हैं और जो माहौल वहाँ देखा गया वो माहौल ये बता रही है कि इनको कोई पीछा करने वाला नहीं है। बहुत मतलब जनता का इतना बड़ा समूह का स्नेह वहाँ मिल रहा है नॉमिनेशन के दिन से, ऐसा लग रहा है। स्थानीय भी और गैर स्थानीय भी सारे लोग एकदम भिड़े हुए हैं और लग रहा है कि आज ही वो चुनाव जीत गई। बड़ा चुनौतियाँ भी होती है। सासाराम की जब आप बात करेंगे तो शाहाबाद का इलाका जब 2024 में खाली हो गया, 2020 का भी लॉस हुआ, तो उन सब चीज़ों को याद किया जाता है। उसका भी अगर मीनिंग समझा जाए तो शाहाबाद क्षेत्र में माननीय उपेंद्र कुशवाहा का बहुत पुराना जड़ है, लेकिन पवन जी के आ जाने के चलते एक जातीय कुछ ऐसा समीकरण बना कि उपेंद्र जी तो हारे ही, लेकिन उपेंद्र जी के चलते सारा शाहाबाद समाप्त हो गया। अब तो इस बार स्टार प्रचारक है पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा बड़ा नाम है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि अब तो कोई संदेह ही नहीं है, कोई उनके टक्कर में है ही नहीं। राजपूत और कुशवाहा का जोड़ी बनेगा, एकदम बनेगा। आलोक बाबू साथ में है, बगल के सीट से दिनारा सीट से वो साथ में है। पूरा समाज, राजपूत समाज साथ में है। अच्छा, तेजस्वी यादव के वादे को, दावे को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने की बात हो रही है, कैसे होगा? मतलब क्योंकि नया देखिए, मैं की बात तो हो रही है बिहार में जी, नया चेहरा आना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक गए हैं, हार गए हैं। ठीक है, विकल्प के बारे में नया चेहरा होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी वादा कर रहे हैं तो एक खजाना आएगा कहां से, जब बिहार में उपलब्ध नहीं है। जितना नौकरी, जितना फंड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये लाएंगे कहां से, जब बिहार में उपलब्ध नहीं थी तो झूठा वादा कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का अभी चल रहा है विकास का, एनडीए सरकार जिस ओर ले जा रही है उसमें यहाँ के सारे नागरिक प्रसन्न हैं, चाहे पिछड़ा हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, जो भी हो, सारे एकदम महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं और हमारी बिहार विकास की ओर जा रही है। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रंजीत सिंह चौहान है। रंजीत जी, क्या माहौल है? एनडीए का इस बार दबदबा है या कुछ लग रहा चुनौती है? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। एनडीए का दबदबा है और रहेगा। हम लोग अभी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पत्नी स्नेहलता जी के नॉमिनेशन के कार्यक्रम से हम लोग आ रहे हैं। उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, सारे जनता उनके साथ है, उनका प्यार व्यवहार। कुमार ने कई योजनाओं को जो है लोगों तक पहुंचाया। मेन 1100 रुपये वृद्धा पेंशन की बात होती रही है। तेजस्वी यादव 1500 देने की बात कर रहे हैं। बेहतर कौन है? क्योंकि आपके परिवार में भी कोई बुजुर्ग होंगे, उनके खाते में भी गया होगा। महिलाओं को 10,000 देने की बात हुई, मिला? अभी बेहतर है 1100 रुपया जो मिल रहा है। ये 1500 रुपया का वादा किया है, यदि वो सरकार में आएंगे तब तो देंगे ना। अभी तो 1100 रुपया, जो 500 रुपया था उनको 1100 रुपया किया गया। 500 रुपया था उनको 1100 रुपया किया गया। ये बहुत ही अच्छा इनके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिन है। सराहनीय कार्य है। चारों तरफ उनका विकास है, विकास बोलता है, वो नहीं बोल रहे हैं। ये जो उम्मीदवार उतरे हैं उनको लेकर आप क्या कहें? वो तो मैंने अब आने वाला समय ही बताएगा कि महागठबंधन किस परिस्थिति से मैंने गुजरती है। स्नेहलता का चुनाव जीतना बहुत आसान है। आसान, एकदम आसान। कैसे? कुछ समीकरण समझाइए। समीकरण है कि से उनके साथ दो ही मैंने कास्ट के लोग बने हैं
और बाकी सब हैं एनडीए की तरफ ही हैं। अच्छा, हाँ, सामाजिक समीकरण भी फिट बैठ रहा है एकदम बिल्कुल। इसमें कहीं दो राय नहीं है। सब जगह ही, एक आध दो जगह अगर छोड़ दिया जाए, मैंने जातीय मैंने बाहरी भीतरी का जो चर्चा चलता है हर चुनाव में, उसको इस बार मैंने दरकिनार कर दिया गया है। उसको दरकिनार करके मैंने जो गाड़ी पटरी पर जो चलती है उसको लेके चला गया है, ताकि मैंने कि आपसे और हमारा दोनों में समन्वय बैठा रहे और लोग मैंने बाहरी भीतरी का अति गुणगान नहीं करे यहाँ पर। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। आप यूथ हैं, परिवारवाद की चर्चा बिहार की राजनीति में खूब होती रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को जब सैंबल दी, सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल, एक कैसी तस्वीरें थी, परिवारवाद की या एक पति धर्म निभाने की, पत्नी को आगे बढ़ाने की? वो तो परिवारवाद तो चलते ही रहता है, लेकिन परिवारवाद को नज़रअंदाज करके जो पार्टी पे फोकस किया जाए, विकास की ओर चुनाव को मत दिया जाए। ये नहीं कि परिवारवाद के चक्कर में चुनाव खराब किया जाए। विकास की ओर, हाँ, विकास की ओर चुनाव फोकस किया जाए, चाहे कोई भी पार्टी रहे, विकास की ओर अपना वोट मत दीजिए। चलिए, विकास की ओर अपना मत दीजिए। स्नेहलता की बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा है, तो इसी बीच पवन सिंह भी आए हैं और स्वाभाविक सी बात है, पवन सिंह जब एनडीए में हैं, स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, तो शाहाबाद एक बार फिर से एनडीए के खाते में धीरे धीरे करके लौटती दिख रही है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।